नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहले चरण के लिए मतदान जारी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान जारी है। वहीं सुबह 11 बजे तक उत्तराखंड में 24.61% मतदान हो चुका है। वहीं सुबह 11 बजे तक यूपी में मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो 25.20% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पहले चरण के लिए मतदान जारी है। मतदाताओं में इस दौरान खासा उत्साह देखा जा रहा है। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 24.61% मतदान हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 25.20% मतदान देखा गया है। पहले चरण के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। यूपी की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है। उत्तराखंड की सभी सीटों पर मतदान जारी है। आपको बता दें, मतदाताओं में इस दौरान खासा उत्साह देखा जा रहा है। बात अगर पोलिंग बूथ की करें तो पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तस्वीरें बरेली, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद से, जहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया। वहीं पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए महिला मतदाताओं और पुरुष मतदाताओं की अलग अलग कतारें भी बनाई गई। विकासनगर, हल्द्वानी, मसूरी, काशीपुर, रामनगर और हरिद्वार से तस्वीरें सामने, जहां पर उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया और सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारें नजर आई। वहीं मतदाताओं ने अपने मुद्दों को लेकर मतदान किया। 21 राज्यों में पोलिंग बूथों पर इस दौरान कड़ा पहरा देखा जा रहा है। 1,87,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 2024 के रण के लिए पहले चरण का मतदान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग अपने मुद्दों को लेकर मतदान करते नजर आ रहे हैं। 16,63,00,000 से अधिक मतदाता मतदान कर रहे हैं। वहीं 1,87,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं। वहीं मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। 16,63,00,000 से अधिक वोटर मतदान करते नजर आ रहे हैं। 21 राज्यों में पोलिंग बूथों पर कड़ा पहरा देखा जा रहा है। 1,87,000 से अधिक पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही बूथों पर कतारें लगती हुई नजर आई। विकासनगर, मसूरी, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और हरिद्वार से तस्वीरें सामने, जहां उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। अपने मुद्दों को लेकर मतदाता मतदान करने निकल रहे हैं। वहीं बात अगर उत्तराखंड की करें तो 83 लाख से अधिक मतदाता मतदान करने के लिए निकलेंगे, जिसमें युवा वर्ग की संख्या भी अधिक है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नॉमिनेशन भरने के लिए पहुंचे हैं। गांधीनगर से ये लाइव तस्वीरें सामने हैं। अपना नामांकन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर पहुंचे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर अमित शाह अपना नामांकन दर्ज कराने पहुंचे हैं। गांधीनगर से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। गांधीनगर, गुजरात से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी आला कमान ने गांधीनगर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी दी है। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें, इसी बीच पहले चरण का मतदान जारी है। मतदाता मतदान करते नजर आ रहे हैं। मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें,
लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन दर्ज कराने पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। गांधीनगर गुजरात से ये तस्वीरें सामने हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस दौरान तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर गुजरात सीट से अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी आलाकमान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गांधीनगर गुजरात की जिम्मेदारी दी है। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन पत्र भरते नजर आ रहे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन पत्र भरने के लिए पहुंचे हैं। अपना नामांकन पत्र भरते नजर आएंगे। आपको इसी बीच बता दें, पहले चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। अब इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरने के लिए गांधीनगर गुजरात पहुंचे, जहां पर वो अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना नामांकन भर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर सामने। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना नामांकन भर दिया है। अपना नामांकन सौंपते हुए इस दौरान नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही तस्वीरों में गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। उनका नामांकन इस दौरान स्वीकार किया जा रहा है। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, लोकसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग प्रक्रिया जारी है। मतदाता अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं। गांधीनगर गुजरात से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरते हुए इसी बीच नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर अमित शाह अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। अपना नामांकन भरने के लिए अमित शाह गांधीनगर गुजरात पहुंचे हैं, जहां पर अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें, पहले चरण के लिए वोटिंग प्रक्रिया जारी है। मतदाता मतदान करने के लिए निकल रहे हैं, जहां पर यूपी की 8 सीटों पर, वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान प्रक्रिया जारी है। कुल 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। सीटों के लिहाज से देखें तो यह सबसे बड़ा चरण है। पहले चरण के मतदान प्रक्रिया जारी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन भरते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रण में उतर चुके हैं। अब इसी बीच अपना नामांकन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। गांधीनगर गुजरात से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री तस्वीरों में साफ देखे जा सकते हैं। साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं और अपना नामांकन सौंपते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। लोकसभा के संग्राम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपना नामांकन पत्र सौंपने के बाद अब रवाना हो रहे हैं। गांधीनगर गुजरात से ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने थी, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपना नामांकन दर्ज कराया। ये बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत सौभाग्य का अवसर है कि हम पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर में उसके मतदान के दिवस के ऊपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हम सब के लिए एक महा उत्सव है। ये महा
गर्व की बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक मतदाता के लिए अपने मत का दान देना सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। और इस शुभ दिन के ऊपर में, और मुझे बहुत खुशी है जिस प्रकार से पार्टिसिपेशन मैं यहां देख रहा हूं, एक्साइटमेंट है, सब इकट्ठे हुए हैं एक त्योहार की तरह और अपने मत का दान कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो इस बार की पार्टिसिपेशन होगी, जो इस बार की परसेंटेज होगी, वो बहुत ज्यादा होगी, बिकॉज देयर इज excitement in everybody to participate and to exercise franchise और अपने मत का दान करना, ये सबके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और बड़े नंबर से इसके अंदर में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको भी हर्ष होगा, आपको भी गर्व होगा कि आपने लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सहयोग और योगदान दिया है। किसी भी एक देश के लिए देश का विकास सर्वोपरि होता है, और देश के अंदर, जिस देश के अंदर लोकतंत्र की भावना हो, उस लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार अगर किसी व्यक्ति के पास होता है अपने मत को अभिव्यक्त करने का, वो मतदान होता है। मैं भी एक आम मतदाता की तरह आज अपने मत का प्रयोग अपने बूथ पर करने आया हूं, अपने परिवार के साथ आया हूं। और मेरा ये मानना है कि इस देश ने ये ठाना है कि इस देश ने 2014 के बाद विकास की रफ्तार पकड़ी है। इस देश के विकास का पहिया अब रुकना नहीं चाहिए। ये भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने। देश के 140 करोड़ देशवासी संकल्प के साथ अपने मतों का प्रयोग करेंगे अलग अलग चरणों में। लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व पर मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इस अधिकार को बरकरार रखने के अंदर सहयोग करने का काम करेगी, क्योंकि हम लोग ये पूरा का पूरा जो हमारा कैंपेन है पूरा संविधान बचाने के लिए, कि संविधान को जो रद्द करने की बातें हो रही हैं और संविधान को बदलने की चर्चा हो रही है, इनके ऊपर विराम लगना चाहिए। हमें किसी तरह की अभी कोई शिकायत नहीं है, आगे का कुछ कह नहीं सकता, अभी तक कोई शिकायत नहीं है। हाँ, त्रिकोण दिखाई दे रहा है, यहाँ तो सीधा मुकाबला है और मुकाबला भी नहीं है। हम लोग बहुत आगे हैं। देखिए, हमारे और भाजपा के बीच में पूरे देश के अंदर है, इंडिया वर्सेज एनडीए पूरे देश में चल रहा है, तो हमें कहीं कोई मुकाबला ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम कहीं मुकाबला कोई दिखाई दे रहा है। हमारा चुनाव एक तरफा और बहुत भारी वोट से जीतेंगे। लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र के पर्व पर मैं अपने अधिकार का प्रयोग करके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि देश की जनता इस अधिकार को बरकरार। सीधा चलेंगे बुलंदशहर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी, आपको सुनवाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ रहा है और बुलंदशहर से लेकर के प्रयागराज की दूरी मात्र 6 घंटे में एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये दूरी तय हो जाएगी बहनों और भाइयों। और अगले वर्ष महाकुंभ है। महाकुंभ के अवसर पर बुलंदशहर वासी भी जब प्रयागराज में स्नान करने के लिए जाएंगे बहनों और भाइयों, मात्र 6 घंटे में सुबह गए, स्नान किया संगम में और फिर शाम को वापस बुलंदशहर वापस आ गए। इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, यहां की ब्लैक पोल्ट्री को आज अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे दी है मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, बुलंदशहर के पास भी अपना मेडिकल कॉलेज हो गया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज। आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। आज आईआईटी बन रहे हैं, आईएम बन रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। और बुलंदशहर के लिए तो कहना ही क्या, बगल में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर भी हम बना रहे हैं, फिल्म सिटी भी बना रहे हैं। और यहां के युवाओं को फिल्मों में जो कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन कलाकारों को मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि मुंबई का कलाकार यहां के कलाकारों के साथ कार्य करने के लिए यहीं पे आएगा, यहीं पे बगल में। आप सोचो, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हम यहीं बना रहे हैं। देखा ना, चीन को पछाड़ करके यहां की बेटी पारुल चौधरी
गोल्ड मेडल जीती तो हमने तत्काल उसको डिप्टी एसपी की नौकरी दे दी, डिप्टी एसपी की। आप देखो ना, ये सारे कार्य अब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी हमने यही बगल में मेरठ में दे दी है। और इसलिए बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास हो रहा है, आप सोचो एक हिंदुस्तान है, 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, भारत से बड़े शौक से अलग हुआ था, आज भूख के लाले पड़ रहे हैं, भूख के लाले मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं वहां पे। बहनों और भाइयों, देखिए तो पाकिस्तान बनने पर देश की उर्वरा भूमि वहां गई, जनसंख्या कम गई, भूमि ज्यादा गई, लेकिन आज पाकिस्तान में भूख के लाले हैं और हिंदुस्तान फ्री में राशन का वितरण करके अपने लोगों को मजबूत कर रहा है। जितनी पाकिस्तान की आबादी नहीं, उससे ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान ने गरीबी रेखा से ऊपर करके उभारने में मदद कर दी है पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में। 60 करोड़ गरीबों के लिए फ्री में 5 लाख की आयुष्मान भारत की सुविधा। जिन लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए और कोई परिवार में दुर्भाग्य से बीमार हो जाता है, तो हमारा विधायक या हमारा कोई पदाधिकारी या वो स्वयं पीड़ित या हमारा सांसद मेरे पास पत्र भेजता है, तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोली दिए, हम सीधे उसे जनधन अकाउंट में ही सीधे पैसा भेज देते हैं, जिससे उपचार से वो निश्चिंत हो सके। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल गया, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए, 10 करोड़ महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन मिल गए, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और अगले 5 वर्ष के लिए मोदी जी ने आश्वस्त किया है कि 3 करोड़ अन्य लोगों के लिए मकान बनाएंगे। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ घरों में फ्री में बिजली के कनेक्शन दिए गए। इतना भारी काम, गरीब भी कल्याण भी, विकास के कार्य भी, सुरक्षा भी। और सपा बसपा के लोग तो क्या करते थे, दंगा करवाते थे। मुरादाबाद में दंगा करवाया था कांग्रेस ने 1980 में, और दंगाई को छुपाने के लिए फाइल सपा बसपा कांग्रेस इन लोगों ने दबा के रखी। हम लोगों ने उस फाइल को निकाला, और जो दोषी थे, जिन लोगों ने वहां पर हिंदू पर्व के दिन दंगा करवाया था, 40 साल के बाद उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की है मुरादाबाद के अंदर। मुझे याद है जब 2017 में मैं प्रचार करने के लिए आया था यहां बुलंदशहर में, तब लोग डरते थे, कहते थे अरे साहब फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। मैंने कहा घबराओ मत, एक बार बीजेपी की सरकार आने दीजिए, माफिया को वहीं पहुंचा देंगे जहां वो पहुंचने का हकदार है। या तो जेल होगी और या फिर जहन्नुम। अपना नामांकन दर्ज करवाने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आपको सुनवाते हैं। सूर्य आसमान में बीच में आ जाए उसके पहले 10:30 बजे अपना वोट करें, अपने परिवार का वोट करें, और प्रचंड बहुमत के साथ हर जगह कमल को खिलाए, और 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोदी जी ने दिया है, इसको सिद्ध करने में हमारी सफलता करें। हमेशा की तरह आपके प्यार का आकांक्षी मैं अमित शाह फिर से एक बार वोट की अपील करता हूं कि आइए 10:30 बजे आप सभी एक बार मत पेटियों को कमल से भर दीजिए और मोदी जी के हाथ मजबूत करिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।